नेपाल की हिंसा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि सत्ता तक हिल गई, इसके बाद से पूरी दुनिया हैरान हो गई। लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी घुस आए और तोड़फोड़ जमकर की। और इसके बाद प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति को आखिरकार अपना इस्तीफा देना ही पड़ा। अब नेपाल में तख्ता पलट तो हो गया है, लेकिन इस विद्रोह की चिंगारी ने अपने साथ कई सवालों को भी सुलगा दिया। सवाल ये है कि आखिरकार नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? क्या सिर्फ सोशल मीडिया इसकी वजह है, या फिर इस आंदोलन के तार भूकंप से भी जुड़े हैं? ये भूकंप वो है जो साल 2015 में आया था और इसी भूकंप ने इस आंदोलन की जड़ों को मजबूत कर दिया। और ये जड़ें इस कदर मजबूत हुई कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए, और वो भी सिर्फ एक आवाज की वजह से। और वो आवाज थी सुदन गुरुंग, जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन की कहानी लिखी थी। और अब इस कहानी में भूकंप भी शामिल हो गया है। तो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि नेपाल के इस आंदोलन का भूकंप से कनेक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको छोटी सी जानकारी देते हैं कि आखिरकार सुदन गुरुंग है कौन। सुदन गुरुंग का नाम नेपाल हिंसा में सबसे पहले आ रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही इस हिंसा की पटकथा लिखी थी और उनके कहने पर ही लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। कहने को तो ये आंदोलन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से युवाओं का आक्रोश दिखा, गुस्सा दिखा, उसने ये बता दिया कि नेपाल में भ्रष्टाचार और असमानता की वजह से भी सत्ता का तख्ता पलट किया गया है। दरअसल जेनजी प्रदर्शन में सुदन गुरुंग की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने पोस्ट करके युवाओं को एकत्रित होने के लिए कहा था। सुदन गुरुंग एक 36 साल के लड़के हैं। पहले वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे, लेकिन जब नेपाल में भूकंप आया तो उनकी किस्मत ही बदल गई और उन्होंने लोगों के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया। दरअसल नेपाल के भूकंप ने सुदन को हिला कर रख दिया था। साल 2015 में नेपाल ढहते घरों और बिखरती हुई जिंदगी से जूझ रहा था। तब सुदन गुरुंग ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। भूकंप ने गुरुंग को बदल दिया था। गुरुंग ने उस समय कहा था कि एक बच्चा मेरी बाहों में मर गया, मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा। विनाशकारी भूकंप के कुछ ऐसे ही क्षण बाद गुरुंग का पहला विचार ऑनलाइन एक अपील पोस्ट करने को था। लगभग 200 स्वयं सेवक पहुंचे। उन्होंने गांव में चावल पहुंचाए, स्कूलों के कैंपस में तंबू गाड़े और घायलों को मोटरसाइकिल से पहुंचाया। अचानक बना नेटवर्क हामी नेपाल बन गया, यानी कि हम नेपाल हैं। इस नाम से सुदन गुरुंग ने एक नेटवर्क बनाया और इसमें लोग जुड़ते चले गए। 2020 तक ये 1600 से ज्यादा सदस्यों के साथ एक गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो गया। गुरुंग कोई पेशावर राजनेता नहीं है, वो हामी नेपाल के अध्यक्ष हैं, जिसने उन्हें एक स्थानीय उद्यमी से एक अशांत पीढ़ी के प्रतीक में रूप में बदल दिया। गुरुंग कभी डीजे और नाइट क्लब OMG के मालिक थे। पिछले कुछ सालों में हामी नेपाल के एक जमीनी राहत पहल से बढ़कर सामाजिक जुड़ाव, आपदा प्रक्रिया और भूकंप के बाद पुनर्वास के एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हुए हैं। गुरुंग का जीवन 2015 के भूकंप से बदल गया, जिसमें उनके बेटे समेत लगभग 9000 लोगों की जान चली गई थी। भूकंप के बाद उन्होंने इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर राहत कार्यों को बढ़ावा दिया और उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। और ये सैलाब इतना बड़ा हो गया कि गुरुंग की एक आवाज ने ही नेपाल को जला कर रख दिया। उन्होंने लोगों से इकट्ठा होने का आह्वान किया तो लाखों लोग सड़कों पर आ गए और नेपाल में तख्ता पलट ही कर दिया।